इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भगौड़े विजय माल्या और नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की तैयारी तेज हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक ईडी, सीबीआई और एनआईए की ज्वाइंट टीम जल्द ब्रिटेन जा सकती है। इसके साथ ही खालिस्तान के मुद्दे पर भी ब्रिटेन के साथ एनआईए सबूत साझा करने वाली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर आपको बता रहे हैं, भगौड़े विजय माल्या और नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की तैयारी तेज हो चुकी है। दरअसल ईडी, सीबीआई और एनआईए की ज्वाइंट टीम जल्द ही ब्रिटेन जा सकती है। और इसके अलावा यह भी जानकारी सामने आई है कि ब्रिटेन के साथ एनआईए सबूत साझा करने वाली है खालिस्तान के मुद्दे पर। तो विजय माल्या और नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की तैयारी है ज्वाइंट टीमें। हम बात करें सीबीआई की, हम बात करें ईडी की, हम बात करें एनआईए की, तीनों टीमें जल्द ही ब्रिटेन जा सकती हैं और फिर विजय माल्या और नीरव मोदी के भारत आने का रास्ता भी साफ होगा। प्रत्यर्पण की तैयारी जोरों पर चल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको न्यूज 18 इंडिया पर बता रहे हैं। दरअसल जो ज्वाइंट टीमें हैं, इसमें सीबीआई, ईडी और एनआईए की टीम है जो जल्द ब्रिटेन जा सकती है। अरुणिमा, न्यूज 18 इंडिया संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है। अरुणिमा, ये टीमें कब तक ब्रिटेन जाएंगी और इस दौरे को लेकर क्या तैयारियां? अब प्रत्यर्पण का रास्ता क्या आसान होने वाला है? देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लीड कर रही है टीम, क्योंकि ये मामला डिप्लोमेसी से जुड़ा हुआ है और इसमें एक दूसरा देश इन्वॉल्व है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अपने यूके काउंटरपार्ट से बात कर रही है। हमसे कहा गया है कि जल्द ही ये जॉइंट टीम निकलेगी यूके के लिए और इसमें तीनों जो टॉप फेडरल एजेंसी है देश की, सीबीआई, ईडी और एनआईए, तीनों के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स के साथ। जो फ्रेमवर्क होगा जिसके तहत बातचीत होगी वो है एमलैट का फ्रेमवर्क, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। ये एक ऐसा ट्रीटी है जिसके तहत दोनों देशों ने एक दूसरे को अश्योर किया है कि हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे एविडेंस शेयरिंग को लेकर। अब संजय भंडारी, विजय माल्या, नीरव मोदी, ये तीन कम से कम फ्यूजिटिव्स ऑफ इंडियन लॉ हैं जिनके लिए एविडेंस भारत सरकार ने प्रेजेंट किया है, सीबीआई, ईडी ने प्रेजेंट किया है और ब्रिटिश कोर्ट ने उसको माना है। तो अब उनको वापस भेजने में क्यों इतनी देरी हो रही है? इसी सवाल के साथ सीबीआई और ईडी के अफसर वहां पहुंचेंगे और अपने काउंटरपार्ट से बात करेंगे। एनआईए का कंसर्न है खालिस्तान से जुड़े मामले जो हैं। इंडियन हाई कमीशन लंदन पर अटैक हुआ, एनआईए ने कुछ इनिशियल एविडेंस लंदन पुलिस से मांगा, लेकिन अभी बहुत कुछ है जो इस पे काम होना बाकी है और वो इसी बात के साथ वहां जा रहे हैं कि लंदन पुलिस और जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी जो होम मिनिस्ट्री है, वो इन खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को आइडेंटिफाई करे, एनआईए को उनके खिलाफ एविडेंस दे और उनके खिलाफ एक्ट करे। ठीक है अरुणिमा, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। कार्यक्रम मकर संक्रांति के मौके पर आयोजित किया गया और इसे श्रीराम भजन संध्या का नाम दिया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत गायक कन्हैया मित्तल के भजन से हुई, जिस पर खट्टर और वहां मौजूद बाकी लोग झूमते और तालियां बजाते दिखे। इसी बीच कन्हैया मित्तल के बुलाने पर खट्टर भी मंच पर पहुंचे और राम भजन गाया।